श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अमीधारा चौथी। गाय माता की सेवा का फल। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सुनारण रहती थी। आगे पीछे कोई नहीं था, अकेली रहती थी। बेचारी का पति भी मर गया था, बच्चा कोई था नहीं, इसीलिए वह लोगों का काम करके दिन पसार करती थी। काम करते करते भगवान का स्मरण किया करती थी। एक दिन सुनारण के घर से थोड़े ही दूर कथा चल रही थी। सुनारण हाथ में माला लेकर कथा सुनने बैठ गई। कथाकार ने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाया। अंत में व्रत के फल के बारे में भी बताया। जो भाविक व्रत करते हैं वे बड़े पुण्य को पाते हैं। पुण्य भी ऐसा प्रबल कि मानवी का जन्म मरण के फेरों से मुक्ति मिल जाती है। यह सुनकर सुनारण बेचारी मन से दुखी हो गई, क्योंकि उसके पास धन तो था नहीं, तो यज्ञ कैसे करती, अब क्या करे। सुनारण ऐसा सोच रही थी। तब कथाकार महाराज ने श्रम यज्ञ की महत्ता समझाई। इसलिए सुनारण ने सेवा यज्ञ से फल प्राप्त करने का सोचा। गांव के बाहर एक सुंदर तालाब था। तालाब की पाल पर एक महात्मा जी रहते थे। वे पवित्र और त्रिकाल ज्ञानी थे, इसलिए उनके दर्शन के लिए मनुष्य की भीड़ लगती रहती थी। सुनारण ने सोचा, महात्मा जी ज्ञानी पुरुष है, इसलिए श्रम यज्ञ करने के लिए महात्मा जी की मधुली और सेवा यज्ञ करने के लिए महात्मा की सेवा ज़्यादा अनुकूल है। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले महात्मा जी की मधुली पर गई। वहाँ आसपास पड़ा हुआ कचरा साफ करके पानी का छिड़काव करके मिट्टी को बिठा दिया। इससे यह जगह एकदम स्वच्छ हो गई। आंगन में रंगोली करके आसोपालव के तोरण बांध दिए। उससे मधुली का देखाव रम्य हो गया। इस समय महात्मा जी कहीं घूमने गए हुए थे। मधुली खाली थी। इस तप का लाभ लेते हुए सेवाभावी सुनारण ने स्वच्छ जल से पानी का मटका भर दिया और थोड़ा बहुत बर्तन पड़े थे उसे साफ करके जमा दिए। फिर मधुली में कचरा पोता करके अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद महात्मा जी आए और मधुली की आसपास की जगह स्वच्छ हुए देखकर, इसके ऊपर पानी का छिड़काव हुआ देखकर सोचने लगे। और जब मधुली के अंदर की सफाई देखी तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे समझे गए कि कोई सेवाभावी का काम कर रहे हैं और वे मन में उसको धन्यवाद देने लगे। सुनारण भी इतनी चतुर थी कि वह महात्मा जी की मधुली में से जंगल में घूमने जाते तब वह प्रातः के समय में आकर मधुली साफ करके चली जाती थी, और जब महात्मा जी बाहर से आते थे तब सफाई देखकर अचंभे में पड़ जाते थे। महात्मा जी सफाई करने वाले पर बहुत प्रसन्न हो गए थे। एक दिन ही सुनारण को मधुली की सफाई करते हुए देख गए। वे सुनारण के पास जाकर बोले, हे भली बाई, यह गुप्त सेवा करने का क्या कारण है? दूसरों के सुख की खातिर तुम क्यों श्रम उठा रही हो? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, बोल तेरी इच्छा क्या है? सुनारण ने नमन करके कहा, महाराज मैं गरीब हूँ। कथाकार नित्य कहते हैं कि यज्ञ करने से अच्छा फल मिलता है। मेरे पास धन तो है नहीं, फिर यज्ञ कैसे करेंगे? इसीलिए सेवा यज्ञ और श्रम यज्ञ कर रही हूँ। ऊपर वाला कुछ फल अवश्य देगा। और महात्मा जी आप तो महान ज्ञानी संत हो, संत की सेवा भी एक धर्म ही है। महात्मा जी बोले, बाई तुझे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो, इसीलिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करके नित्य सुबह नदी पर नहाने के लिए जाना। सप्ताह के बाद पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। पूरे मास का व्रत करना, उपवास न हो सके तो एक टंक खाना खाकर गाय माता की सेवा पूजा करना। मगर तुम भावपूर्वक और मन में अड़ग श्रद्धा रख के व्रत करोगी, नित्य गाय की सेवा पूजा करेगी, जब तुझे सब दिनों का अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। महात्मा जी का आशीष लेकर सुनारण अपने घर चली गई। थोड़े दिन में पुरुषोत्तम मास भी आ गया। सुनारण भावपूर्वक व्रत करने लगी। नित्य सुबह नदी पर जाती, स्नान करती, कांठा गौरमा की पूजा करती,
फिर गाय की सेवा पूजा करती और एक टंक खाना खाकर भगवान पुरुषोत्तम की माला जपती और दिन पसार करती। इससे उसे नित्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलने लगा। मगर उसको पुण्य मिलता है, उसकी खातिरी क्या है? संजोग से उस गांव का राजा का कुंवर गर्मी के रोग से पीड़ित था। वैसे तो वह तंदुरुस्त और सुंदर था, मगर पूरे बदन में आग जैसी जलन होने लगती थी। बेचारे को कहीं चैन नहीं पड़ता था। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बतलाया, मगर किसी की दवा ने काम नहीं किया। साधु संतों का दिखाया, सब ने अलग अलग नुस्खे किए, मगर सफलता किसी को नहीं मिली। कुंवर की जलन नहीं मिटी। एक दिन की बात है, एक सिद्ध पुरुष राजा के महल में आया। राजा ने कुंवर को दिखाया। सिद्ध पुरुष ने कुंवर की कलाई की रेखाएं देखकर कह दिया कि राजन, कुंवर कोई भी दवा से अच्छा होने वाला नहीं है, मंत्र तंत्र से अच्छा होने वाला नहीं है, मगर कोई भाविक उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देने के लिए तैयार हो जाए, तब कुंवर की दाह मिट सकती है। धर्मफल के प्रभाव से कुंवर अच्छा हो सकता है। इतना जानकर सिद्ध पुरुष चले गए। फिर राजा ने जल्दी से प्रधान को बुलाया और कहा, प्रधान जी, पूरे राज्य में तपास की जाए, अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ किसने किया है। दूसरे दिन तपास करके सेवक वापस आए और कहने लगे, महाराज, राज्य में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो या करवाया हो, इसीलिए इसके फल की आशा रखनी व्यर्थ है। यह सुनकर राजा विवश हो गया। अरे रे, रत्न जैसा सुंदर कुंवर क्या पूरे जीवन भर जलता ही रहेगा? थोड़े दिन यूं ही पसार हो गए। एक दिन सुनारण को मालूम हुआ कि राजा के बीमार कुंवर को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने से अच्छा हो सकता है। सुनारण एक दिन का फल देने के लिए महल पर दौड़ गई और राजा को नमन करके कहने लगी, महाराज, अगर आप कहें तो कुंवर को अश्वमेध यज्ञ का फल देने के लिए मैं तैयार हूँ। गरीब बाई को बड़ी बात करती हुई देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करना कोई ऐसा वैसा काम नहीं है और यह बाई यज्ञ का फल देने आई है, कैसे माना जाए। राजा को सोच में पड़ा हुआ देखकर सुनारण ने कहा, महाराज, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, मगर यह पुरुषोत्तम मास में नित्य गाय की सेवा पूजा करती हूँ, एक टंक का भोजन करती हूँ। उसका एक दिन का फल एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर मिलता है, ऐसा एक महात्मा ने कहा है। राजा के मन में हुआ कि जो होगा वह अभी मालूम पड़ जाएगा। राजा के कहने से सुनारण ने पवित्र जल लेकर चारों दिशाओं में छंटकाव किया। फिर हाथ में जल लेकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे व्रत का एवं गौ सेवा का अश्वमेध किए हुए जितना फल मिलता है, तो मैं एक दिन की सेवा का फल प्रसन्न मन से कुंवर को दे देती हूँ, कुंवर को रोग से मुक्ति मिले। ऐसा कहकर सुनारण ने सोते हुए कुंवर के शरीर पर जल का छिड़काव किया और थोड़ा सा जल मुख में भी डाला। इसके साथ ही कुंवर के शरीर में से दाह की जलन घटने लगी और थोड़ी देर में कुंवर रोग से मुक्त हो गया। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि यह तो कैसा गजब का चमत्कार। थोड़ी देर पहले गर्मी की जलन से रोता हुआ कुंवर अब शांत हो गया था और मुख पर प्रसन्नता छा गई थी। राजा सोच ही रहा था कि कुंवर बिस्तर पर से खड़ा हो गया और पलंग पर से उठकर सुनारण के पांव में पड़कर कहने लगा, माँ, तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है, वरना मेरी क्या हालत होती। रानी भी सुनारण के पांव में पड़ी। फिर राजा उसे नमन करके कहने लगा, माताजी, तुमने तुम्हारी पवित्र भक्ति श्रद्धा के फल से मेरे पुत्र को रोग से मुक्त किया है। तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बोलो, अब मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, तुम्हारे लिए राज का खजाना खुला है। सुनारण ने कहा, मुझे पुरुषोत्तम भगवान ने बहुत दिया है और मैं अकेली हूँ, धन दौलत का काम क्या करूँगी।
मैं इतना ही मांग रही हूँ कि अभी पुरुषोत्तम के 5 दिन बाकी रहे हैं, इसलिए आप सर्व पुरुषोत्तम मास का व्रत कीजिए और गौ सेवा कीजिए, जिससे सबका कल्याण हो। राजा रानी ने व्रत करने का संकल्प किया और सुनारण को सोने चांदी के बर्तन और 500 सोना मोहर दी। राजा ने मान सहित रथ में बिठाकर उसके घर तक छोड़ने के लिए अपना सारथी भेजा। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होते ही सुनारण ने अच्छी तरह व्रत का उद्यापन किया और गांव के ब्राह्मणों को खिलाकर अच्छी दक्षिणा दी और खुश किए। गौ सेवा का फल है बहुत, उसमें देवों का है वास। गौ का जो पालन करे वह घर में सदा उल्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।